हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और अच्छा चल रहा होगा। हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहां हमने कल की क्लास को छोड़ा था। हम अपना चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर हम लोगों ने उसमें सबसे पहले चार्ज पढ़ा और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने जाना कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कि सर चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसमें हमने जाना कि सर अगर दो टाइप चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अगर अलग अलग टाइप के, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों जब इनका अलग अलग होते हैं ये दोनों, तो एक दूसरे को क्या करते हैं कि सर अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे ही अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर मैंने बोला था कि बेटा अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि सर कुछ ना कुछ फोर्स तो होना चाहिए। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो कूलम्ब जो साइंटिस्ट था उन्होंने इन चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में डिस्क्राइब किया। उसने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज किया था। चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो उसने देखा इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इन दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस चेंज की तो उसने क्या देखा कि उसने देखा कि चार्ज के बीच का फोर्स फिर से चेंज हो रहा है। तो इसी को क्या बोला गया? कूलम्ब लॉ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? कूलम्ब लो। तो कूलम्ब लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दो कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ के बारे में क्या बोला कि सर क्या बोला गया? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product is directly proportional to the product of the magnitude of their charges and inversely proportional to square distance between them। कि क्या बोला गया कि सर इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो इन दोनों मैग्नीट्यूड के, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इन दोनों के बीच के सेपरेशन पे। जैसे हम देखें कि सर एक चार्ज मेरे पास क्या है? Q1 है। मेरे पास एक चार्ज क्या है? Q1 है। दूसरा चार्ज मेरे पास क्या है? Q2 है। तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मेरे पास R है तो F जो फोर्स में लिख रहा हूं कि एक चार्ज के ऊपर दूसरी चार्ज की वजह से फोर्स, या किसी दोनों में से एक के दूसरी की वजह से फोर्स, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि सर इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि सर स्क्वायर ऑफ द, इनके बीच के जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, उसके बीच के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कि सर F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या है कि सर प्रोपोर्शनल का साइन ना होगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कि सर हमारे पास K क्या है कि K है हमारे पास कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब का जो कांस्टेंट है या हम लोग बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है? K। कि सर K क्या होगा हमारे पास? K क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट होगा। और फोर्स क्या होगा हमारे पास? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अपनी कॉपियों में। अब आगे बढ़ते हैं कि सर यहाँ पर जब आपने हमारे को स्टेटमेंट दिया तो इसमें आपने एक चीज देखी कि सर पॉइंट चार्ज, कि सर ये बात समझ में नहीं आई कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। तो पॉइंट चार्ज बेटा यहाँ पे हम लोग बात करें कि पॉइंट चार्ज क्या? सर एक छोटा सा चार्ज होगा उसी को पॉइंट चार्ज बोलेंगे, या एक बड़ी सी गेंद के ऊपर चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे, या किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज बोल देते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग बात करें तारा एक साइज में बड़ा है पर हम लोग उसको यहाँ पृथ्वी से देख रहे हैं तो क्या दिखता है? पॉइंट के फॉर्म में दिखता है। वैसे ही पॉइंट चार्ज क्या बोला गया? किसी भी दूसरी वस्तु पर या किसी भी मेटल पर वस्तु पर क्या हमारे पास क्या है? चार्ज है। अगर वो चार्ज है
और इनके बीच का सेपरेशन उसकी रेडियस की तुलना में बहुत कम है, मतलब उसका सेपरेशन जो है, उसका जो डायमीटर होगा इसके सेपरेशन के रिलेटिव में बहुत छोटा होगा, उसी को हम लोगों ने क्या बोला, पॉइंट चार्ज बोला। तो हमने देखा कि सर जब दो चार्ज होंगे उनके बीच में फोर्स क्या आएगा, कि फोर्स आएगा F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K की कुछ वैल्यू तो होगी, बिल्कुल होगी। तो K हमारे पास क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सर K का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सर K की कुछ यूनिट भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग यूनिट निकाल के देखते हैं एक बार। फोर्स को किस में लिखते हैं, कि सर फोर्स को तो न्यूटन में लिखते हैं। R हमारे पास क्या है, कि सर डिस्टेंस है तो मीटर में होगी इस साइन। Q1 Q2 क्या है, कूलम्ब से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि सर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। यही हमारे पास क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। तो K बराबर क्या हो गया, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। कि सर K क्या होता है, K कुछ ना कुछ और होता होगा। तो K बराबर हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर, कि 4 पाई तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि सर फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। कि सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। क्या सर इसकी भी यूनिट होती है, बिल्कुल। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि K की जो इनवर्स यूनिट होगी वही हमारे पास क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। कि सर K की जो इनवर्स यूनिट होगी वही हमारे पास क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कि सर ये बात समझ में नहीं आती कि परमिटिविटी क्या होती है, या मैं बोलूं कि सर अगर मटेरियल होगा तो उसमें क्या होगा। तो बेटा हमारे पास क्या है, कि किसी भी जगह पर जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जितने आसानी से ट्रेवल हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमने चार्ज में पढ़ा था करंट के लिए रेजिस्टेंस आता है, पर वहां पे करंट कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है, उसी को हम लोग यहाँ पे अगर तुलना करें या उसका कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्मूथली हमारे पास क्या हो पाएगा, डाइवर्ट हो पाएगा, उसी को हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से कर सकते हैं। कि सर हमारे पास, जैसे मैं बात करूं कि सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। कि सर एक चार्ज की वैल्यू मेरे को क्या दी गई, 2 माइक्रो कूलम्ब दे दिया। कि सर एक चार्ज 2 माइक्रो कूलम्ब है, दूसरा चार्ज मेरे पास क्या है, 3 माइक्रो कूलम्ब है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, कि सर इन दोनों के बीच का सेपरेशन 9 सेंटीमीटर है। तो आपको फोर्स जो है निकालना है कि इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, यही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आज के लिए ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा, कर इसको करके लाइए और वापस से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं, आगे इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं।